हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं आज से आपको डेली मैं किस तरह की प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपके साथ डेली शेयर करूँगा। और मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। पहली होती है जो होती है टंग की। दूसरी होती है लिप्स की एक्सरसाइज। तीसरी होती है वो होती है जॉ की जॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर चौथी होती है वॉवल्स प्रोनाउंसिएशन। पांचवी टंग ट्विस्टर। तो और मैं एक स्टोरी भी कहता हूँ मैं अपने लिए, मतलब बोलने के हेतु कि जिसकी वजह से मैं कुछ लंबा कह सकूँ, बोल सकूँ। और मैं उस जो भी मैं अपनी स्टोरी कहता हूँ उसको मैं सेल्फ मॉनिटरिंग करता हूँ कि मेरे हेड मूवमेंट कहाँ पे जा रहे थे, मेरी आई कांटेक्ट थी या नहीं थी। फिर जब मुझे स्टैमरिंग हुई थी तब भी उस वक्त मेरी ब्रीथिंग कंट्रोल थी या नहीं थी। मैंने कितने, मतलब जो भी मेरा एक सेंटेंस होता है उसमें कितने वर्ड्स थे। जैसे नॉर्मल सेंटेंस में 6 या 7 वर्ड्स होते हैं, तो फिर उसमें मैंने कितनी बार ब्रीथिंग करने की ट्राई की, मैंने एक ही सांस में मैंने बोलने की कोशिश की तो फिर कितनी स्टैमरिंग हुई। मैंने 2 श्वास में बोला, मैंने सेंटेंस को बीच में श्वास लेके मैंने तो तोड़ दिया, ब्रीथ लेके तोड़ दिया, तो फिर वहाँ पे कितनी स्टैमरिंग। तो फिर ऐसा मैं नोटिस करता हूँ। और मैं अपनी जो भी मैंने स्टैमरिंग के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें भी मैं सेम ही करता हूँ कि मुझे कहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूर है वो मैं देखता हूँ। और तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विदाउट एनी डाउट। तो पहली होती है पहले मैं करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में मैं करता हूँ कि अपने रिलैक्स मोड में आने की ट्राई करता हूँ कि आपके अंदर जो भी कुछ स्ट्रेस हो, कि जो भी कुछ लोड हो वो आप रिमूव करके आप स्ट्रेस, मतलब आप अपने शोल्डर को फ्री करें, आप अपने बॉडी को रिलैक्स रखें। तो इसलिए मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत बढ़िया, काफ़ी है इतना मेरे लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब फिर मैं दूसरा मैं करता हूँ कि वोवल्स प्रोनाउंसिएशंस, मतलब अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह, ये जो भी हमारे स्वर होते हैं हिंदी वाले उसको मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ। प्रोनाउंसिएशंस करने में ध्यान रखना होता है, मतलब वोवल्स प्रोनाउंसिएशन कि आप पहले डीप ब्रीथ करो, उसके बाद आप जितना हो सके उतना आप खींचने की ट्राई करो, ठीक है। स्वर में ऐसे होते हैं आ,
ई That's it. फिर मैं करता हूँ टंग की एक्सरसाइज। टंग की एक्सरसाइज में करता हूँ टंग को बाहर निकाल के अप एंड डाउन करता हूँ, राइट लेफ्ट, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा मैं करता हूँ। ठीक है, फिर यार मैं 2-3 ही करूँगा क्योंकि मेरे मुंह में अभी छाले है जिसको कहते हैं माउथ अल्सर, तो इसकी वजह से मैं 2-3 ही एक्सरसाइज करूँगा। ठीक है, मैं 15 तक काउंट करता हूँ। करके 15 तक काउंट किया, उसके बाद रेस्ट लिया, फिर से मैं डाउन करूँगा 15 सेकंड, 15 काउंट करने के बाद फिर मैं फिर से रेस्ट करूँगा ऐसा। और आपको ध्यान रखना है कि आप अपने साथ पानी की बोतल भी साथ रखें, बीच बीच में सिर्फ 1-2 घूंट ही पानी पीते रहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा क्लॉकवाइज, एक मैं कर देता हूँ, नहीं मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूँ, जिसकी क्योंकि मेरे अभी मुंह में छाले हैं,
छाले है, छाले, छाले बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है, बोलने में, राइट, छाले। ओके, लेट्स। यदि आप 5-6 राउंड घुमाने के बाद आपकी जो टंग होगी वो बिल्कुल थक जाएगी। इसका उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि उस वक्त आप 2 बार डीप ब्रीथ कर लीजिए। एक बार करके छोड़ दीजिए, फिर से डीप ब्रीथ कीजिए, फिर से छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से आप फिर से अपने टंग को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब कर सकते हैं। ठीक है, आप आपके पास जितना भी टाइम रहता है आप मतलब कर सकते हैं। फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, टंग की हो गई, फिर मैं लिप्स की एक्सरसाइज करता हूँ। तो लेट्स, पहले मैं करता हूँ ए वाले। मैं अपने लिप्स के अंदर में हवा होती है, एयर को मैं भर लेता हूँ, लाइक ओके। ये भरने के बाद मैं 15 सेकंड तक मैं 15 तक काउंट करता हूँ और फिर मैं एक सेकेंड, हाँ बस, नाइस। ठीक है, इतना मैंने अपनी ब्राइटनेस फेस पर ला दी कि नहीं लानी चाहिए थी। ठीक है, चलो। रिपीट। शायद मुझे लानी पड़ेगी क्योंकि मेरी स्क्रीन बार बार ऑफ हो जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम में। ठीक है, चलो ये लिप की हो गई एक एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज है लिप्स की, क्या थी बताया, हो गई। हाँ, आप ये अपने लिप्स को अंदर करके 15 तक काउंट कर सकते हैं। और फिर आप ऐसा जो हम जब ये किस करते हैं मतलब उस टाइप का आप कर सकते हैं, लाइक ऐसे करके आप 15 सेकंड तक आप काउंट कर सकते हैं। सॉरी गाइस फॉर इंटरवल। पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही वॉइस आ रही थी, तो इसकी वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था, तो सॉरी फॉर दिस। तो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। तो हम थे लिप्स की एक्सरसाइज पे बात कर रहे थे। मैंने 2-3 लिप्स की एक्सरसाइज करके बताई। अब मैं तीसरी करता हूँ ऐसा वो वाली पाउट वाली। ओके, और एपी हो गई। मतलब जो लिप्स की एक्सरसाइज की वो आप सेट में भी कर सकते हो, मतलब आप 3-3 के सेट में कर सकते हो। मैं फिलहाल में एक ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में छाले हैं, इसलिए
और एक यदि आपके लिप्स पे, यदि आपके लिप्स पे बार बार स्टैमरिंग आ रही है, लिप्स के आपके बार बार लिप्स ऐसे वाइब्रेट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं पता है? मेरे पास बॉल पेन कहाँ गए, मेरे पास बॉल पेन, वो बॉल पेन फिलहाल के लिए एक सेकंड, मैं बॉल पेन, चलो मेरे पास से बॉल पेन मिल गए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपकी बहुत ज़्यादा लिप्स पे स्टैमरिंग होती है, ओके, ये होती है बॉल पेन को आप इसके दोनों साइड कुछ वजन कुछ ऐसे लगा सकते हैं, जैसे ये हो गया, इस तरीके से हो गया, और दूसरा हो गया इस तरीके से, ओके। ये देखो दोनों साइड हो गए वजन, और फिर मैं इसको पकड़ूंगा कहाँ से पता है? लिप से पकड़ूंगा, लिप से। इसमें टीथ का सपोर्ट नहीं लेना है, ठीक है, लिप से। हम्म, हम्म। तो फिर आप ऐसे आप कर सकते हो, एक मिनट, हाँ सॉरी गाइस। तो फिर आप कुछ भी ऐसे आप लगा सकते हैं। ये मेरा तो, ये मेरे पास तो वो थे, किचन थे, तो उसकी वजह से वो निकल गए थे। यदि आपके पास वो जो चिपटी होती है ना, चिपटी जिससे हम कपड़े सुखाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और पहले चिपटी इससे होते लगा देना, फिर 4 चिपटी फुलाइएगा, और आप 3 लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे इससे फिर आप ऐसे कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग लिप्स पे आ रही होगी तो। फिर मैं करता हूँ जो लाइन की सॉरी जो की प्रैक्टिस करता हूँ, जो लाइन की नहीं। तो जो की प्रैक्टिस मैं करता हूँ, मुझे भूल जाता हूँ मैं बार बार। हाँ, तो पहले मैं करता हूँ वो इसको मैं कहता हूँ कि ऐसे जो लाइन को, मतलब मुंह को मैं जितना वाइड हो सके उतना वाइड खोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 5 सेकंड तक होल्ड करता हूँ खुलने के बाद, और फिर स्लोली मैं अपना मुंह को क्लोज कर सकता हूँ। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद स्लोली से, ऐसा आप 3-4 बार 10 बार कर सकते हो। तो मैं 3 बार करता हूँ, ठीक है। ठीक है, 3 बार हो गया। फिर आप जो हमारे जो होती है, जो को उसको आप दाई और बाई और खींच भी सकते हैं, जैसे ऐसे, ओके। ऐसे आप कर सकते हो। और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मतलब जो के लिए जो है आपको जो को सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करने हैं। इस वाली टेक्निक वो ज़्यादा क्या मेहनत लगती है उसमें, मतलब आप पहली बार करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा दर्द भी मालूम पड़े, तो फिर आप स्लोली स्लोली स्टार्ट करिएगा। मैं तो रोज़ करता हूँ, मैं 3-4 महीने से जोक की प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब डेली प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा फिक्स शेड्यूल रखता हूँ मैं।
और बीच में कुछ दिन के लिए मैं बाहर था, तभी मैंने स्टॉप की थी। डेली एक्सरसाइज को मैंने स्टॉप कर दी थी, पर उसके बाद से मैं रोज़ करता हूँ। तो लेट्स करते हो जो की, ठीक है, दूसरी प्रैक्टिस जो की। इससे आप 5 बार, 5 या 10 बार आपकी तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। मैंने 5 या 6 बार मैंने की, ठीक है। तो फिर ये दो एक्सरसाइज हो गई जो कि अभी मैं करता हूँ टंग ट्विस्टर। मैं टंग ट्विस्टर है मैं अपनी मातृभाषा में करता हूँ। मेरी मदर टंग है गुजराती, और मुझे फ्र ज प स और स्वर वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं उसके मैं टंग ट्विस्टर करता हूँ। मैंने कुछ लिखे हुए भी है, तो लेट स्टार्ट करता हूँ। અજયે આંબા ઓટલે ઇમળી અચાનક ઉછાળી યુદ્ધ કરે. ઈશાએ આકાશ ઓરડે અડધી ઊંઘે આટો ઉછાળે. અંબા ઓરડે ઈશાને ઓટા અચાનક ઉડી જાય. એલા ઇમલી ઓટલે અજય આળસે ઊંઘી ઉછળે. એ ઈશાન આજે અડધી રાતે અચાનક ઊંઘમાં બોલી પડ્યો. અરુણે ઈશાન સાથે આજે આનંદથી વાતો કરી. અનલ અજય અચલ મનન સતત ચાલે. આકાશ આડા આકાર આણવા આડા કાળા આળસ કરે. ઈશી નિશી ઇતિ સિદ્ધિ ગિરી ચઢે. એક મેળે એક સાથ એશે એલે મેળે બેઠે. ઓલા ચોકે ગોળમોળ બોળ ડોલ ઢોલ વાગે. યુવન યુદ્ધ કરે. અજય ઇલાએ અચાનક આનંદ વ્યક્ત કર્યો. ઈલા ઈશાન પાસે આવી અચાનક આડું હસવા લાગી. અશોક આજે અગાશીમાં અરુણ સાથે આકાશમાં જુએ. फिर मैं कुछ टंग टू ट्विस्टर है स श और श के बारे में, જેને ગુજરાતીમાં કહું તો સસલાનો શ, શરણાઈનો શ ને ફાડ્યો શ, સસલાનો શ. સરસ સસલાએ સવારે સફેદ સસલા સાથે સાવ સાવધાનીથી સફર શરૂ કરી. સચોટ સલાહથી સરળ સમસ્યા સહેલાઈથી સરકી સૌ સંતોષી થયા. સફાઈ સાધનાથી સરળ સમાજ સદાય સુખી સમૃદ્ધ બની શકે. સહજ સ્વભાવવાળા સંયમી રીતે સતત સેવા સૌ સાથે સંભાળી. સરદાર સિપાહીએ સંકટ સમયે સહજ સાથે સાવ સચોટ નિર્ણય લીધો. સફળ સાધનાથી સપના સાકાર કરીને સૌએ સન્માન સહજ મેળવ્યો. સંયમ સાધીને સદાય સુખ સંતોષ સૌએ સરળ રીતે સંભળાવ્યું. સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદના અનુભવી. સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશ સૌ સુધી સહેજ પહોંચ્યો. સુશીલ સંતે સતત સદાચાર સાથે સમાજ સેવા સફળ બનાવી. શરણાઈનો શ. શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતલ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી. શાનદાર શિલ્પીએ શિલામાં શાસ્ત્રીય શૈલી શોભિત રચી. શિષ્ટ શિષ્યએ શિક્ષકની શીખ શાંતિથી શીખી. શૂર શાસકે શત્રુ સામે શૂરવીર શક્તિ શાંતિ દર્શાવી. શાશ્વત શાંતિ માટે શુદ્ધ શિસ્ત શાસ્ત્રાર્થ
શાશ્વત શસ્ત્ર બને. શીત શ્વાસે શરદ ગામમાં શાંત શબ્દ સ્વભાવ લાવ્યા. શૂર શિકારીએ શીતળ શરણમાં શિકાર શૂરતાથી સંભળાવ્યા. શીર્ષ શિખરે શાનદાર શિખર શૌર્ય શોભાથી ઝળહળ્યું. શીલ શોભિત શખ્સે શાંત શૈલી શિસ્ત સાથે સ્વીકારી. શાશ્વત શિક્ષણથી શિષ્યો શાનદાર શક્તિ શીખી શક્યા. હવે છે ફાળ્યો શ. કે ફાળ્યો શ ષણમુખી ષડયંત્રથી ષડગ્ન શણકાર સર્જે છે. ષટકોણી ષણમુખ ષડરસથી ષડવિધિ કરે છે. શણકારિત ષડગ્ન ષણમુખી ષડયંત્ર રચી. ષડવિધિ ષણમુખ ષડરસ સાથે ષટકોણી શણકાર કરે. ષણમુખી ષડગ્ન ષડયંત્રથી ષડવિધિ સાધે. ષટકોણી ષડરસ ષણમુખ શણકારથી ષડગ્ન બને. ષણમુખ ષડયંત્ર ષડવિધિ શણકાર સાથે કરે. ષડગ્ન ષણમુખી ષટકોણી ષડરસ ષડગ્નથી ષડયંત્ર કરે. શણકાર ષડરસ ષણમુખ ષડયંત્ર ષડવિધિ સાથે સાધે. ષણમુખી ષડગ્ન ષટકોણી ષડયંત્ર શણકારથી રચાય. ઓકે, શરણાઈનો શ પતી ગયા. હવે મિક્સવાળા. મારે શરણાઈનો શ અને સસલાનો સ બોલવામાં વધારે સ્ટેમ્બલિંગ થાય. મતલબ જ્યારે કહું કે કેમ કે જ્યારે મેં સસલાનો સ બોલું ત્યારે મને સીટી વાગે. मतलब जब मैं ससला खरगोश नहीं सहज का स में बोलता हूँ, सहज, तो उसमें स बोलने में मेरी ज़्यादा सीटी बचती है. ठीक है. अभी मैं सहज का श, शांति का श और फिर षटकोण का श ये मैंने मिक्स में लिखे हुए हैं टंग ट्विस्टर, जो मैं गुजराती में बोलूँगा. ठीक है. સીતાએ શાંતિથી સરસ ભોજન કર્યું. શિવે સવારમાં ષટકર્મ શરૂ કર્યું. સરસ શિષ્ય જોયું તરત થયું. સરસ શિષ્ય ષડગ્ન યોગ શીખ્યો. શાંત સૂરજ શરઋતુમાં શોભે. સજ્જન સંસ્કારે શંકરનું દર્શન કર્યું. શરદ સવારમાં ષણમુખ શોભ્યો. સૂરજ સવારમાં શિખર પર ષટકોણ ચમક્યો. શીતલ સવારમાં ષડરસ યાદ આવ્યો. સસરાએ શિષ્યને ષટકર્મ શીખવ્યું. શોભન સીતાએ ષોડશ શ્લોક સંભળાવ્યા. ઓકે, તો આવડા મારા ટંગ ટ્વિસ્ટર થઈ ગયા. ધીસ ઇઝ માય ટંગ ટ્વિસ્ટર. નાવ આઈ ગો ફોર one type of story lecture. Okay, तो currently today's my topic was दर्शन. दर्शन को हिंदी में कहते हैं देखना. जो मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ वो मैं फिलोसॉफी वाले दर्शन की बात कर रहा हूँ, जो मैं फ़िलहाल में पढ़ता हूँ. और मैं एक दो ऐसे टीचर है, यूट्यूबर्स है, टीचर्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, हिंदी, जिसकी वजह से मुझे हिंदी में ज़्यादा रुचि हुई. उसमें से पहला नाम है दिव्य विकास कीर्ति सर, और दूसरा मुझे पसंद है वो है जावेद अख्तर सर. मैं उसका फैन हूँ. मैं जावेद अख्तर सर की जो हिंदी और जो उर्दू की बातें जो वो करते हैं, मैं उसका फैन हूँ. तो मैं देखता हूँ. मैं कई सारे ऐसे जो प्रॉपर हिंदी और प्रॉपर लैंग्वेज बोलने की ट्राई करते हैं, जैसे खान सर हो गए. खान सर का भी मैं फैन हूँ. और मैं जिसको भी देखता हूँ तो मैं उस हवाले से देखता हूँ कि वो लोग जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो कितने टाइम में क्या आंसर देते हैं, कितने टाइम में देते हैं, और उनकी फ्लुएंसी कैसी है, कहाँ पे अप हो रहे हैं, कहीं पे डाउन हो रहे हैं. मैं ये सब चीज़ें नोटिस करता हूँ.
तो इसकी वजह से मुझे ये दो तीन नाम जो मैंने लिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने दिव्य विकास कीर्ति सर की मैंने फिलोसफी की 2-3 लेक्चर मैंने ली, मैंने पढ़ी यूट्यूब से। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरा आज का स्टोरी लाइन का टॉपिक है। और हाँ, तभी आप बोलते हो, तभी आपकी हेड मूवमेंट कहाँ पे जा रही है, आप ऐसे बार बार टच कर रहे हो, आप अपनी टंग को क्या ये छो को टच कर रहे हो, मैं अपने ये मस्तिष्क को कोई नाक में कोई कान में टच करता हो, किसी की हेड पोजीशन स्ट्रक हो जाती है, मेरी ऐसे स्ट्रक हो जाती है। तो ऐसी आपसे तो फिर इसी चीज़ करने से आपको बचना है, ठीक है। मैं इसी चीज़ करने से बच रहा हूँ, परंतु लेकिन मेरे बार बार इस वाले मोमेंट पे हो जाती है। फिर जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तब आप मेरी लास्ट वाली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मेरी बार बार ऐसी मोमेंट हो रही है। मतलब मैं इसके ऊपर फ़िलहाल काम करता हूँ कि मैं एक ही पोजीशन पे मैं स्टिक ना हो जाऊँ। क्या मैं खड़ा होकर लेक्चर दे सकता हूँ? लेट्स ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। ओके, टुडेज माय टॉपिक वाज दर्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। કે દર્શન શું કામ મતલબ ફિલોસોફી શું કામ તેને બધા આપણે શું કામ તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। मतलब हिंदी में मैं कहने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। कि हम दर्शन के बारे में सोचना कि दर्शन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कि जिंदगी, सच्चाई और इस ब्रह्मांड को समझने के लिए की गई एक कोशिश जिसको हम कहते हैं दर्शन, ठीक है। और दर्शन जो शब्द है वो दर्श पर से आया हुआ है। दर्श है वो एक संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग होता है कि देखना, नज़रिया। और जो अंग्रेजी शब्द है फिलोसॉफी जिसको कहते हैं, फिलोसॉफी 2 वर्ड से बना हुआ है। पहला शब्द है फिलो, दूसरा है सोफी। फिलो का मतलब होता है प्रेम, लव, और सोफी का मतलब होता है नॉलेज, कि आप अपने नॉलेज को लव करें, आप अपने प्रेम को, ज्ञान को प्रेम करें। तो इसको कहते हैं फिलोसॉफी। अभी फिलोसॉफी है वो मोस्ट ऑफली 3 कैटेगरी पे है डिवाइड हुई है। पहली है मेटाफिजिक्स, फिर दूसरी है एपिस्टोमोलॉजी, और तीसरी है एक्सियोलॉजी। सॉरी, मुझे मेरा अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और हिंदी का भी माफ़ ही करिएगा, ठीक है। फिर फिलोसॉफी मतलब दर्शन आप पढ़ते हो तो दर्शन के मोस्ट ऑफली 2 पार्ट है, कि पहला है इंडियन फिलोसॉफी और दूसरी है वेस्टर्न फिलोसॉफी। तो इंडियन फिलोसॉफी है तो हम पहले से शुरुआत करते हैं इंडियन फिलोसॉफी से। क्योंकि एक तो पर्सनली हम जहाँ से, हम जिस कल्चर से आते हैं वहाँ पे इंडियन, और वहाँ पे इंडियन फिलोसॉफी काम करती है। तो पर्सनली मैं जहाँ से हूँ इसकी वजह से हम स्टार्टिंग में, मैं भी स्टार्टिंग पहला इंडियन फिलोसॉफी से ही करूँगा। तो इंडियन फिलोसॉफी की मेन 2 ब्रांचेस है, पहली है आस्तिक और दूसरी है नास्तिक। और इंडियन फिलोसॉफी में ऐसा माना गया है कि वेद है, जो 4 वेद है वो बुनियाद है, और यदि कोई इस वेद को मान रहा है, कोई जो दर्शन हो गए, जो भी दर्शन, जो भी फिलोसॉफी इस वेद को मानेगी उसको कहते हैं आस्तिक, और जो इस वेद को नहीं मानेगी, उसके ऊपर टीका करेगी, उसको कहते हैं नास्तिक फिलोसॉफी। मतलब
आस्तिक એટલે तो होता है ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक का मतलब होता है हेट्रोडॉक्स। ओके, तो टोटल दर्शन, भारतीय दर्शन के टोटल 9 दर्शन में वो डिवाइड है, जिसमें से छः दर्शन है वो आस्तिक में है और बाकी के 3 है वो नास्तिक में है। ठीक है, तो 6 दर्शन का पहले नाम लेता हूँ। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैश्विक दर्शन, पांचवा है मीमांसा और छठवा है वेदांत दर्शन। ये छह है वो है आस्तिक दर्शन, जो इस वेदों के, जो हमारे 4 वेदों में मानते हैं। और 3 दर्शन है जो इस वेदों को जो भी उसका ज्ञान है उसके ऊपर टीका करते हैं। वैसे 3 दर्शन है, जिसमें पहला नाम आता है चार्वाक फिलोसॉफी, चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैनिज्म और तीसरा है बौद्धिज्म। महावीर जैन और गौतम बुद्ध ने दोनों ने वेदों पर टीका की थी, टिप्पणी दी थी मतलब, तो उसकी वजह से, और महावीर जैन और गौतम बुद्ध भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और जिसकी वजह से जैनिज्म और बौद्धिज्म दर्शन वो फिलोसॉफी के एक पार्ट बने। ठीक है, चार्वाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये 3 दर्शन है वो नास्तिक कैटेगरी में आते हैं। अभी मैं समझाता हूँ कि इनमें जो ये 9 दर्शन है उसके सूत्रधार कौन है और उसको रिप्रेजेंटिंग करने वाला भी कोई तो होगा, तो फिर उसका मैं नाम भी लेता हूँ। मतलब दर्शन में ऐसा होता है कि जैसे एक नाम मैं लेता हूँ कि योग दर्शन है, उसको अभी भारत में योग तो पहले से आता हुआ है, वो भारतीय संस्कृति में पहले से है, परंतु महर्षि पतंजलि उसने सारे योग को भेगा किया और उसका योग सूत्र बनाया, इसलिए योग दर्शन का श्रेय जाता है महर्षि पतंजलि को। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया, नहीं, कई सारे लोगों ने योग के ऊपर भी अपने अपने कुछ विचार रखे होंगे, परंतु महर्षि पतंजलि ने सबको कलेक्ट करके सबको उसको एक दर्शन लायक बनाया। ठीक है, तो पहले से शुरुआत करते हैं सांख्य योग की शुरुआत, नहीं सॉरी, सांख्य दर्शन में जिक्र आता है सांख्य सूत्र का, और सांख्य सूत्र के जो राइटर थे, जो भी थे, उसका नाम है कपिल मुनि। दूसरा है योग, फिर योग के है पतंजलि, तीसरे है न्याय के है अक्षपाद गौतम, मतलब गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध वाले नहीं, गौतम ऋषि। चौथा है वैश्विक दर्शन के है ऋषि कणाद। पांचवा है मीमांसा, ऋषि जैमिनी, और छठवा है वेदांत। बादरणीय नाम के एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़ा फिलोसोफर था, जिसने पूरी तरह से फाड़ दी थी। और कई लोग इससे भी दावा करते हैं कि वेद व्यास थे वो बादरणीय थे, ऐसा कई लोग ऐसा बात करते हैं। वेद व्यास वो सच में बहुत बड़ा फिलोसोफर था। वेद व्यास ने जो रामायण, मतलब वेद व्यास ने क्या क्या लिखा था, उसने वेदों का सार उसने लिखा, पुराण लिखी, 18 पुराण को लिखने का काम वेद व्यास का था। फिर लिखना मतलब उसको समझाने का, मतलब वेद व्यास
वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी। फिर वेद व्यास ने महाभारत लिखी, महाभारत के अंदर गीता भी वेद व्यास ने लिखी थी। फिर पुराण उपनिषद वो भी वेद व्यास के थे। तो वेद व्यास बहुत बड़ा फिलोसोफर था और उसने क्या क्या लिखा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो कई लोग दावा करते हैं कि वेद व्यास बादरणीय थे, कोई लोग दावा करते हैं। ठीक है, कितने मिनट का हो गया? 10 मिनट का हो गया। ठीक है, ठीक है। इतना मेरा डेली का रोज स्टेमिंग की एक्सरसाइज में करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो अभी सिर्फ ऊपर से प्रैक्टिस करता हूँ, पर मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। डेट्स इट। आपको किसी भी तरीके आपको 15-20 मिनट निकालने होंगे। मेरे इस वीडियो में 40 मिनट लग गए हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना फोकस पूरी तरीके से दें। ठीक है, आप अपना टाइम निकाल के दें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें। देखो